घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अगस्त में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, अगस्त में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, अगस्त में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज काल चक्र में। जी हाँ, आज का काल चक्र आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको अगस्त महीने के आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। अगस्त के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा। साथ ही वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिन पर अगस्त महीने में अगर आप गौर करें तो कामयाबी के शिखर तक आप पहुंच सकते हैं। ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ काल चक्र में। तो बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए, अपनी चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले ये जान लेते हैं कि आज के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। 29 जुलाई 2021 दिन गुरुवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, रात 3:54 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 12:03 तक, उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। सुकर्मा योग रात 8:03 तक रहेगा। इसके बाद धृति योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे बृहस्पतिवार है तो राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:04 से 10:46 तक रहेगा। इन कामों में न तो यात्रा का प्रारंभ करें और न ही किसी काम का शुभारंभ करें। और आइए अब बेहद खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। 12 राशि वालों के लिए कामकाज के लिहाज से पूरा अगस्त का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगस्त महीने का पूरा ग्रह गोचर ट्रांजिट क्या कहता है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगस्त महीने के ग्रह गोचर की अगर बात की जाए तो आप क्या देख पा रहे हैं? देखो, ग्रहाराज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहाराज्यम हरंत च ग्रह व्याप्तम इदम सर्वत्रैलोक्य सचराचरम। ये ग्रह ही हैं जी, जो किसी को ऊंचाई पर और किसी को नीचे लेकर जाते हैं जी। और प्रकृति भी इन ग्रहों के अधीन होकर के आचरण करती है। अगस्त का महीना ऐसा महीना है रोमिता कि इसमें बहुत से ग्रहों की ट्रांजिट बदल रही है। जैसे 9 अगस्त को बुध सिंह राशि में गोचर कर जाएगा, 11 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में गोचर कर जाएगा, 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। तो भाई ये तीनों ग्रह अगस्त महीने में गोचर कर गए ना। और 26 अगस्त को कन्या राशि में गोचर कर लेंगे बुध, और 16 से 25 अगस्त तक सूर्य मंगल और बुध का त्रिग्रही योग बन जाएगा। लेकिन 18 अगस्त को बुध का उदय होगा, उसके पहले बुध अस्त रहेगा। तो ये जब ट्रांजिट अंतरिक्ष में होगा, ग्रह संचार बदलेगा, तो निश्चित रूप से इस धरा पर रहने वाले जीवों के ऊपर उसका अलग अलग असर पड़ेगा। असर कैसे पड़ता है? जिस समय व्यक्ति अपनी माँ की गर्भ में आता है, ठीक उस समय उतने बज के उतने मिनट पर अंतरिक्ष में जो ग्रहों की स्थिति रहती है, उसके आधार पर उस पिंड के निर्माण में ग्रहों का सहयोग होता है। और जब गर्भ मोक्ष होता है, बच्चा अपनी माँ के शरीर से पृथक होता है, उस समय नवग्रहों की जो स्थिति होती है वो बच्चे के दुख सुख के लिए जिम्मेदार होती है। अब उन ग्रहों की स्थितियां
और ट्रांजिट के 7 ग्रहों की स्थितियां, दोनों का तारतम्य का मेल बैठा करके तब भविष्यवाणी की जाती है कि किसके लिए कौन सा समय अच्छा है, किसके लिए कौन सा समय खराब है। वही समय किसी राशि वालों के लिए वरदान बन सकता है तो किसी राशि के जातकों के लिए अभिशाप भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई समय हो जो सबके लिए वरदान हो और सबके लिए अभिशाप हो, ऐसा नहीं है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि पूरे अगस्त महीने का लेखा जोखा जानने के लिए आज थोड़ा सा ध्यान से इस कार्यक्रम को देखिएगा। हो सकता है कि आपका जीवन भी इस प्रभाव में आए तो आप उपाय करके अपने को सेफ कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, पंडित जी ने आपको बता ही दिया है कि आज का काल चक्र कितना खास होने वाला है आपके लिए। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। अगस्त का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। साथ ही अगर आप अपने कामकाज में सफलता पाने चाहते हैं तो अगस्त के महीने में किन बातों का आपको बेहद ध्यान रखना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगस्त के महीने में मेष राशि के जातकों के लिए बताना चाहूँगा कि कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आप खूब मेहनत करेंगे, कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपके काम की तारीफ भी होगी श्रीमान। ऐसा नहीं है कि आपको निगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन आपके काम से कोई विरोधी भी परेशान हो सकता है। ऐसे में किसी षड्यंत्र का शिकार होने से बचें। अगर कोई आपका शत्रु जो इस समय आपका हितैषी बनकर आपकी वाहवाही कर रहा है तो इसका मतलब कि आपको कहीं फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरे की चालाकी के कारण आपको अपयश मिल सकता है। इसलिए नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना उन्नतिदायक रहेगा। अगस्त के महीने की शुरुआत और अगस्त महीने की आखिरी 2 हफ्तों की तुलना में बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे पंडित जी से कि वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका अगस्त के महीने में कामकाज कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक अमित जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बाबा, मेरा नाम अमित कुमार है। जी जी बाबा को प्रणाम। सुखी रहिए। जी अमित कुमार, मेरा डेट ऑफ बर्थ 2/6/1983। बोलो, क्या जानना चाहते हो अमित? हाँ, 11:02 पे हुआ है रात में। जी जी बाबा, मेरी समय दशा कब सुधरेगी और कब नौकरी की उम्मीद है? चलिए, मैं आपको बता ही देता हूं कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र बृहस्पति परस्पर दोनों आमने सामने हैं। ये इसको कहते हैं प्रत्यक्ष वाला दृष्टि। नौकरी अभी न मिलना बहुत बड़ा विलंब हुआ है। आप 36 साल 37 साल की उम्र को पूरा कर रहे हैं और इस समय तक आपके लाइफ का एक सेटलमेंट पीरियड होना चाहिए और अभी आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। अभी आप ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे हैं और बृहस्पति और शुक्र की ये स्थिति बताती है कि अभी नवंबर तक कहीं कुछ होने वाला नहीं है। कहीं आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है और ज़्यादा अच्छा होगा अमित कि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें और एक बार रामचरितमानस का पूरा मास पारायण कर डालें। रामचरितमानस 30 दिन में पूरा किया जाता है। उसमें विषय सूची में आप देखेंगे तो अंत में लिखा होगा मास पारायण के विश्राम स्थल। जिस जिस पेज पर रुकना है वो उसका संकेत होगा और 30 दिनों तक ये पाठ करने के बाद, राम दरबार की पूजा करने के बाद मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ आपके जीवन में उजाला हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए आप जानते हैं कि वृषभ राशि वाले जातक जो हैं उनका अगस्त में प्रमोशन हो पाएगा या नहीं। क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी अगस्त में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में किन बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, गौर करना है, देखिए। वृषभ राशि के जातकों के जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए अगस्त का महीना अच्छा रहने वाला है। आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा,
कई कामों में आपको सफलता मिलने के आसार हैं। अगस्त महीने में बृहस्पति आपकी तरक्की, मान सम्मान ये सब दिलाने में मदद करेंगे, क्योंकि आपके 10th हाउस में, आपके 10वें भाव में उनकी स्थिति रहेगी। ऐसे में वृषभ राशि के नौकरी पेशा लोगों का कार्य क्षेत्र में प्रभुत्व तो बढ़ जाएगा। खास करके अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और अभी आपकी अच्छी पोस्टिंग नहीं है तो ध्यान रखिएगा, अगस्त के महीने में आपको ऐसी पोस्टिंग मिलेगी जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। आपके व्यवहार के कारण कार्यक्षेत्र में सभी से रिश्ते आपके मजबूत होंगे, ये आपका प्लस पॉइंट है। वैसे भी वृषभ राशि के जातक बेवजह किसी से उलझते नहीं हैं, तो वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना थोड़ा मुश्किलों से भरा हो सकता है। देखिए, मुश्किलों से भरा इसलिए कह रहा हूं कि 10th हाउस का मालिक शनि अपने भाव से 12वें है, इसलिए थोड़ी अड़चन व्यवसायियों के लिए तो है। केतु और मंगल के प्रभाव के कारण कारोबार में आपको धोखे से बचना होगा। साझेदारी में कारोबार कर रहे हैं तो संभल कर करें, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। अगस्त महीने में आपके कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। अपने धैर्य को मजबूत रखें और पेशेंस से काम लें, सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं, नौकरी करते हैं या खुद का कारोबार है, तो अगस्त का महीना कामकाज के लिहाज से आपके लिए कैसा रहेगा, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से काल चक्र दर्शक शशांक जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। शशांक जी, बहुत स्वागत है काल चक्र में, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? हेलो, नमस्ते पंडित जी। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम पंडित जी, मैं शशांक बोल रहा हूँ। मेरी राशि मकर है और मेरा जन्म 15 मार्च 1988 को सुबह 7:15 बजे हुआ था। मैं किस कार्य क्षेत्र में आऊँगा, मैं ये जानना चाह रहा था पंडित जी। बस शशांक, अभी तक बेटा कार्य क्षेत्र जानना चाहते हो? इतना देर हो गया। मैं आपको बताऊं कि आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है और उस पर जो है किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और चंद्रमा से जो 10वां भाव है वो भी बृहस्पति का ही घर है। और ऐसे में अगर सूर्य को देखा जाए तो सूर्य से 10वें भाव का स्वामी मंगल है। हाँ, मंगल अपने भाव को भी नहीं देख पा रहा है, तो कुल मिलाकर के बृहस्पति से जुड़ा आपका व्यवसाय होना चाहिए। अगर आप धार्मिक वस्तुओं का व्यापार करें, जैसे व्यवसाय में आप पूजन सामग्री का व्यवसाय कर सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों का व्यवसाय कर सकते हैं, धार्मिक वस्तुओं का व्यवसाय कर सकते हैं, दलहन, दाल, पीली चीज़ों का व्यवसाय आप कर सकते हैं, तो ये सब व्यवसाय आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इन सब कामों को करके आप अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। नौकरी में कोई खास कामयाबी के योग नहीं है। और आइए अब बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। अगर आपकी राशि भी मिथुन है और आप नौकरी पेशा हैं या कारोबारी हैं, तो अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? साथ ही कामकाज में और ज़्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी रखनी है अगस्त के महीने में, देखिए ध्यान से। मिथुन राशि के जातकों का गोचर अगस्त के महीने में शुरुआती 2 हफ्तों की तुलना में अगस्त के आखिरी 2 हफ्ते मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। सरकारी नौकरी में लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगस्त का महीना मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए भी उत्तम रहने वाला है। मुनाफा बढ़ाने वाली कारोबारी यात्राएं होगी। कारोबार में आप कोई बड़ा निवेश करेंगे जो फ़ायदेमंद होगा। कोई अच्छा अवसर मिले तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कर्क राशि की। अगर आपकी राशि कर्क है तो देखिए ध्यान से कि कामकाज के लिहाज से अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा? नौकरी में कोई बड़ी सफलता क्या आपको मिल सकती है? पूरे महीने कैसा रहेगा कामकाज का ग्राफ? साथ ही कामकाज में तरक्की के लिए कर्क राशि के जातकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, देख लीजिए।
वैसे तो अगस्त के महीने की शुरुआत में सूर्य बुध की युति कर्क राशि में बनी हुई है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि कर्क राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए अगस्त का महीना मिला जुला फल देने वाला है। कभी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आपके काम धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। आपके काम की तारीफ भी होगी और आमदनी बढ़ने का योग भी बना हुआ है। आप चूँकि विपरीत स्थितियों पर नियंत्रण करके सफलता प्राप्त करेंगे, इसलिए दुश्मन भी आपकी तारीफ करेंगे। कर्क राशि के कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना अच्छा रहेगा। कारोबार से जुड़े आप बड़े फैसले ले सकते हैं, लेकिन कोई भी फैसला कानूनी सलाहकार के साथ ही लें और कई बड़े और मुनाफा देने वाले ऑफर आपको मिलने लगेंगे। लेकिन लालच में ना आएं, और लालच में आ गए तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपके विरोधी आपसे गलती होने का इंतजार कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ काल चक्र दर्शक महाराष्ट्र से जुड़ गई हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताकर अपना सवाल करिए। हेलो। हाँ बोलिए। महाराज जी प्रणाम, मेरा नाम शिब्बो है। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? शिब्बो। बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ महाराज जी। जी जी। उसका जन्म का तारीख है 28/10/2003 जी। रात्रि के 11:47 पर। जी जी। आगे के फ्यूचर के लिए उसको कौन से लाइन में जाना चाहिए? उसने साइंस लिया है। चलो मैं तो बता दे रहा हूँ, या तो उसे फार्मेसी की पढ़ाई करना चाहिए, या तो उसे डॉक्टरी की लाइन में जाना चाहिए, या तो मेडिकल की लाइन में जाना चाहिए, या केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी चाहिए, रसायन शास्त्र की पढ़ाई करना चाहिए। और आपके संतान भाव का स्वामी बुध हुआ, उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र हुआ, आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति हुआ, जहाँ चंद्रमा की स्थिति है। ऐसे लोग दवा के कारोबार में, हॉस्पिटलिटी में बहुत अच्छी कामयाबी प्राप्त करते हैं, और निश्चित रूप से इसे भी कामयाबी मिलेगी। इससे कहिए कि साइंस अगर लेकर के पढ़ाई कर रही है तो थोड़ा सा अपना जूलॉजी, बॉटनी, इन सब सब्जेक्टों को मजबूत करने की कोशिश करें। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं सिंह राशि वालों की। अगस्त में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में किन चीजों से सावधानी रखनी है, देख लीजिए। देखिए, अगर आपकी भी सिंह राशि है तो नौकरी के लिहाज से अगस्त का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। राहु कामकाज में आपकी रुचि बढ़ाएगा और मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये ऐश्वर्य का ग्रह है। एक बात कहूं, गलती से भी सफलता पाने के लिए अगर आपने शॉर्टकट अपनाया तो आप मान लीजिएगा कि ये आपके छवि पर एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग लग जाएगा। नौकरी अगर बदलना चाहते हैं या नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो समय आपके साथ है। अगस्त के महीने में सिंह राशि के कारोबारियों को सफलता मिलेगी। आप अपने कारोबार में नए प्रयोग करेंगे और ये प्रयोग सफल रहेंगे। कारोबार का विस्तार होगा, कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। कारोबार में निवेश करने के लिए अगस्त का महीना अच्छा है। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, आज पंडित जी आपको यही बता रहे हैं कि अगस्त का पूरा महीना कामकाज के लिहाज से आपके लिए कैसा रहने वाला है। नौकरी पेशा है, खुद का कारोबार है, तो अगस्त के महीने में किन बातों का खास ध्यान रखना है और 12 राशि के अनुसार किस तरह से आपको सावधानी बरतनी है, ये भी पंडित जी आपको बता रहे हैं। जानेंगे पंडित जी से कि कन्या राशि के अगर आप जातक हैं तो अगस्त के महीने में कामकाज से जुड़ी आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। गुरुजी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी देवी। गुरुजी मेरा नाम है संगीता और मेरे लड़के का नाम है अंकित और उसका डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 94 और उसके लिए लड़की है पूजा है उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21/8/95। तो गुरुजी इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे इसके लिए क्या करना चाहिए? और किसी पंडित ने बोला कि इनका शुक्र दोनों का भी नीच है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसा सटीक उपाय बताइए प्लीज गुरुजी। देखिए, सटीक उपाय तो यही है कि दोनों के शुक्र अस्त हैं
और विवाह का कारक ग्रह शुक्र है। और दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्या भृगुणा बुधेंद्रई, बिना शुक्र के अच्छा हुए दाम्पत्य जीवन अच्छा होता नहीं है। तो ऐसे में शुक्र के वैदिक मंत्रों का 72,000 बार जप आपको करवा देना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मण भोजन करवा देना चाहिए। इससे शुक्र का जो दोष लगा हुआ है बरकन्या के ऊपर वो दूर हो जाएगा और इनका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा और ये सुखी जीवन भी व्यतीत करेंगे। हाँ, एक बात जरूर संगीता जी मैं आपको बताऊं कि आपका जो बेटा है ना बहुत कानूनी है, छोटी छोटी बातों में मीन मैक निकालता है। इसको अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होगा और ऐसा नहीं कि इसके मन से ही पूरी दुनिया चलेगी, दुनिया के मन से भी इसको चलने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हर बात में तर्क कुतर्क अगर हम करेंगे तो जीवन में आनंद नहीं आएगा। कभी कभी दूसरों की गलतियों को अवॉइड करके और फिर उसको ठीक भी करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए आप अपने बेटे से कहिए कि वो रोज़ गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, जिससे उनके करियर में दिन दूना रात चौगुना उत्थान हो। और अपने आने वाली पत्नी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक सोने की अंगूठी, सोने का छल्ला, सारी अंगूठी नहीं छल्ला, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, देख रहे हैं ना दुनिया इसमें शादी की उंगली पहनाती है और मैं कह रहा हूँ तर्जनी में पहनाने के लिए। तो इसका मतलब है कि पत्नी का बृहस्पति अच्छा होगा और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात करेंगे बिना देरी के कन्या राशि की। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या अगस्त के महीने में नई नौकरी मिल सकती है? क्या अगस्त में प्रमोशन होगा आपका? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन अगस्त में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में किन बातों पर गौर करें? आइए जानते हैं पंडित जी से। अगस्त महीने में ग्रहों का राशि परिवर्तन कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और तो और सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है। वो ये है कि आत्मसंतुष्टि के कारण आलस्य बढ़ेगा। आलस्य बढ़ने से आपसे कोई लापरवाही भी हो सकती है। भाग्य साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलतियां करें। गलतियां आपके काम और आपकी छवि दोनों को बिगाड़ सकती हैं। कुछ नौकरी पेशा लोगों का स्थानांतरण हो सकता है या बहुत यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ऐसे में अगस्त के महीने में कन्या राशि के कारोबारियों को सावधान रहना होगा। कारोबार में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुनाफा कमज़ोर हो जाएगा। किसी बात को लेकर के कानूनी अड़चन भी आ सकती है। तो ऐसे में कारोबार से जुड़ा कोई भी फैसला सोच समझ कर लें। किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा करना संकट बढ़ा देगा। जय मां विंध्यवासिनी। सुखदेव हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, मतलब कि मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। हेलो जी, ये बेटे से बात ही कर लो। हेलो, बताइए ना, बेटे का जन्म तिथि बताइए। नमस्कार पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 28 मई 1997। क्या नाम है बेटा आपका? करणदीप सिंह। अच्छा करण, क्या जानना चाहते हो? मेरा जन्म का समय है शाम के 4:45 बजे। क्या जानना चाहते हो? पंडित जी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी मुझे या नहीं। मैं अपने करियर को लेके बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत देखो करण, वैसे जब तुमने प्रश्न किया है तो तुम्हारे प्रश्न काल के 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है। मूल प्रश्न तो आपका आजीविका से ही संबंधित है और बुध बृहस्पति की स्थिति सदाष्टक योग की बनी हुई है। सरकारी नौकरी तो होने का योग मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी का योग नहीं है और सरकारी नौकरी के भरोसे आप समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। अभी भी आप 21 साल के हो गए और आप 24 साल के हो गए, 25वां शुरू हो गया है। अब आपको करियर में सेटलमेंट होने का समय आ गया है। आपको चाहिए कि किसी प्राइवेट सेक्टर में या व्यवसाय में अपना भाग्य आजमा करके आप आगे बढ़ें। और चलिए
अब कन्या के बाद तुला राशि की बारी आती है। तुला राशि के नौकरी पेशा कारोबारी अगस्त के महीने में किस तरीके से अपने कारोबार को बढ़ा पाएंगे, क्या नौकरी में सफलता मिलेगी, अपने काम काज में और लाभ मिले, फायदा मिले, मुनाफा हो, क्या करना है इसके लिए देख लीजिए। कन्या राशि के जातकों के बाद अब तुला राशि के जातकों का नंबर है, तो ऐसे में अगस्त महीने में बुधादित्य योग के कारण तुला राशि वाले नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा। आप कड़ी मेहनत करेंगे, मेहनत आपकी रंग लाएगी और तरक्की होगी। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा महत्वपूर्ण पद या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आप पर सभी का भरोसा बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन शनि के प्रभाव के कारण आप अति आत्मविश्वास से ग्रस्त हो सकते हैं और ये ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ही घातक होगा। अगर आपने इन परिस्थितियों को नहीं संभाला तो भाग्य कमजोर होने में देर नहीं लगेगी। अगस्त का महीना तुला राशि के कारोबारियों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। कारोबार का विस्तार होगा। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अगस्त का महीना अच्छा है। अगस्त के महीने में शुरू किया गया काम भविष्य में लाभ पहुंचा सकता है। और तुला राशि के जातकों को चाहिए कि अगस्त के पूरे महीने में भगवती दुर्गा की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातक हैं तो कामकाज के लिहाज से अगस्त का महीना कैसा रहेगा, नौकरी पेशा हैं तो क्या करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा अगस्त के महीने में, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले सुनीता हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं, बात करते हैं उनसे। सुनीता जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में, क्या पूछना चाहती हैं? चलिए माफ कीजिए, अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनीता जी पूछिए अपना सवाल। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। मेरा नाम अनीता है। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 2003, दिन बुधवार, रात 9:55 पे उसका जन्म हुआ है। पंडित जी वो नीट की तैयारी कर रही है, कैसा रहेगा उसका और कैसा उसका भविष्य रहेगा? तैयारी तो पूरी कर रही है पंडित जी, और थोड़ा आपका भी मतलब सफलता भी मिलेगी बेटा, सफलता भी मिलेगी। अगर इस साल नहीं मिली सफलता तो अगले साल 200% सफलता मिलेगी। इस साल तो दांत वाले में उसका हो जाएगा, लेकिन दांत वाले में मुझे नहीं लगता है कि हो जाएगी। और अच्छी सफलता नीट में, मतलब कि अच्छा रैंक अगले साल ही आएगा। वो नर्वस ना हो इस साल और मेहनत करके अपनी तैयारी करे। तो अगस्त के महीने में आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी आज पंडित जी कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि राशि अनुसार लाभ पाने के लिए, कामकाज में सफलता पाने के लिए कौन से खास उपाय आपको करने। इसी कड़ी में अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अगस्त का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो कौन से खास उपाय आपको कर ही लेने चाहिए, देखिए ध्यान से। देखिए, अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, भाग्य मजबूत रहेगा। मंगल और शुक्र के प्रभाव के कारण नौकरी करने वालों को मेहनत का फल भी मिलेगा। पुराना रुका हुआ पेमेंट, इंक्रीमेंट, प्रमोशन आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में सभी का आपको सहयोग मिलेगा। आपके काम की तारीफ होगी। जो लोग लंबे समय से नई नौकरी तलाश कर रहे हैं उनको भी इस महीने सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई परीक्षा देनी है तो उसमें भी सफलता आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर के ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। तो अगस्त महीने में वृश्चिक राशि के जातक कारोबारी जो हैं उनका मुनाफा बढ़ेगा। मेहनत, सूझबूझ और मजबूत निर्णय क्षमता के कारण कारोबार में आपको लाभ जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो वृश्चिक राशि के जातक हैं तो इन उपायों को जरूर करें, फायदा आपको होगा कामकाज में। फिलहाल हमारे साथ संध्या एक कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संध्या जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है। उसके डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 2003 और आगे वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है, कैसा रहेगा उसके लिए?
अब पंचम भाव का स्वामी तुम्हारे बुध है और उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। बुध शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है और बुध और बृहस्पति की स्थिति परस्पर सदाष्टक है। मुझे तो नहीं लगता कि किसी अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में उसका दाखिला हो जाएगा। तुम डोनेशन वगैरह दे करके किसी साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका एडमिशन तो करवा सकती हो, लेकिन बच्चे से कहो कि अगर अच्छा IIT वगैरह चाहिए तो 1 साल और तैयारी करे और कम से कम 8-10 घंटे रोज़ पढ़ाई करे। अगर 8-10 घंटे सीरियस होकर पढ़ाई करेगा तो अगले साल सफलता मिल सकती है। ग्रहों की चाल यही कहती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के अगस्त का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही कामकाज में लाभ पाने के लिए अगस्त में कौन सी सावधानियां आपको जरूर बरतनी चाहिए, देखिए बहुत ध्यान से। तो देखिए, अब आ गई बारी धनु राशि की। अगस्त का महीना धनु राशि का ट्रांजिट तो ये है कि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति पूरे महीने कुंभ राशि में ही गोचर करेगा। और धनु राशि के जातक ये भी जान लें कि ये अगस्त का महीना शनिदेव को भी मकर राशि में ही रखेगा, इसलिए ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा होगा। अगस्त के शुरुआती 2 हफ्तों में आपका भाग्य थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे शायद उतनी सफलता आपको न मिल पाए। बार बार काम बिगड़ने से थोड़ा सा आप टेंस हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगस्त के आखिरी 2 हफ्तों में स्थिति अचानक बदल जाएगी। सूर्य और बुध के कारण आपका भाग्य साथ देगा। कार्य क्षेत्र में आपको सभी का सहयोग मिलने लगेगा। काम में आपका बहुत मन लगेगा और पैसे का खूब लाभ होगा। धनु राशि के कारोबारियों के लिए भी अगस्त का महीना फायदेमंद साबित होगा। कारोबार का विस्तार होगा। आपकी विश्वसनीयता, आपका ट्रेडमार्क काफ़ी अपनी इमेज बनाने में कामयाब रहेगा। कारोबार के लिए मुनाफा देने वाली यात्राएं भी होंगी। तो निस्संदेह कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे मकर राशि की। बताएंगे पंडित जी आपको कि अगस्त के महीने में अगर आप नौकरी पेशा हैं, कामकाजी हैं, कारोबारी हैं तो कैसे बीतेंगे दिन। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक सुरेंद्र जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी बोलिए। मेरा सुरेंद्र कुमार नाम है जी। और 1971 की मेरी पैदाइश है जी। अगर 28 अगस्त। जी जी। पंडित जी मैं जहाँ काम करने जाता हूँ मैं काम ही नहीं लगता पंडित जी। अब 51 साल के आप हो गए हो। अब इस समय ये बात पूछना कितना अच्छा लग रहा होगा कि जहाँ मैं काम करने जाता हूँ वहाँ काम ही नहीं करता हूँ। अब तो आपके ज़िंदगी के स्थायित्व का समय है। ऐसे में मैं जो देख पा रहा हूँ इसके हिसाब से आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल है, शुक्र के साथ है। आप काम को पूजा समझिए और काम को पूजा समझ करके करिए और मन को लगाएंगे तब मन लगेगा। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है कि न शक्नोसि मयि स्थिरम, यदि तुम अपने चित्त को अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। 12वें अध्याय का श्लोक है। अगर तू अपने चित्त को मुझ में लगाने में, स्थिर करने में सक्षम नहीं है तो अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा मामिक्षाप्तु धनंजय, मुझ में ध्यान लगा सकते हो। उसी तरह से आपको कह रहा हूँ कि अभ्यास योग के द्वारा अपने आजीविका के लिए आप परिश्रम में अपने आप को लगाइए और रोज़ दुर्गा जी के 108 नाम दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए हैं, उनका सुबह शाम पाठ करिए और अपने घर में हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम स्वयं या अपनी पत्नी से पाठ करवाइए। और घर में हर पूर्णिमा के दिन खीर बनवा करके, पूड़ी बनवा करके किसी वेद पाठी ब्राह्मण को या कन्या को जरूर जिमाइए। इससे कुछ दिन करने के बाद आपके घर की परेशानी स्वतः ठीक हो जाएगी।
और अगर आपकी राशि मकर है तो जान लीजिए कि कामकाज की सटीक भविष्यवाणी आपके लिए क्या कहती है। अगस्त के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जीवन कैसे रहने वाला है, क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से लेकर मकर राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा बीतेगा, सफलता पाना चाहते हैं तो क्या खास उपाय, किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए। अगस्त का महीना मकर राशि के जातकों के लिए, उन लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा होगा, क्योंकि आपके राशि में शनि देव बकरी हैं और आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र की स्थिति व्यस्त रहेगी। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होगा। काम काज में मन उठ जाएगा, सोच नकारात्मक हो सकती है, और अगर किसी चीज़ की आपको डेडलाइंस मिली है कि यहाँ तक आपको काम पूरा करना है तो शायद आप पूरा करने में भी असफल हो सकते हैं। ऐसे में अगस्त के महीने में अपने सीनियर्स की नाराज़गी का सामना आपको करना पड़ सकता है। 11 अगस्त के बाद आप नौकरी बदलने के बारे में भी सोच सकते हैं। मकर राशि के कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना तो अच्छा रहने वाला है। कारोबार में तो उन्नति होगी, नए कारोबारी संबंध भी जुड़ेंगे और बरकत होगी। नया कारोबार शुरू किया है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। बस करना यह है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के सरसों के तेल का दिया जलाएं और कच्चे सूत से ओम संग शनश्चराय नमः कहते हुए 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करें। जय मां विंध्यवासिनी। प्रीति हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं जयपुर से, आइए उनसे बात कर लेते हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ प्रीति। हाँ पंडित जी नमस्ते। मैं मुझे अपने भाई और बहन के बारे में पूछना है। जी सुखी रहो बेटा। भाई छोटे हैं कि बड़े? नहीं, बड़ा भाई है। 3 अगस्त 1981 सुबह 10 बजे जन्म हुआ था, प्रभाकर पांडे जी। वो ना बहुत परेशान चल रहे हैं, कर्ज में डूबे हैं, उनका कैसे निवारण होगा? देखो बेटा, आपके एकादश भाव का स्वामी है चंद्रमा और उससे धन भाव के स्वामी में है सूर्य, और ये स्थिति इस बात का संकेत करती है कि छोटी छोटी लापरवाहियों ने इनके दुर्भाग्य को जन्म दे दिया है और इस समय ये ऋणग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में इन्हें कर्ज से बाहर निकालना अगर है तो ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह शाम पाठ ये स्वयं करें, और मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर के थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल लेकर के हनुमान जी के पैरों में सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करें, लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं। ये उपाय अगर कुछ दिनों तक करेंगे तो सफलता मिलेगी, कर्ज से भी राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि की अब बात करते हैं। अगस्त का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में किन बातों का खास ध्यान रखना है, देखिए। देखिए, कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि अगस्त का महीना आपके लिए ना तो खराब है ना तो अच्छा है, ये मिला जुला परिणाम देने वाला है। आपने अगर काम पर ध्यान नहीं दिया तो ऑटोमेटिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लापरवाही के कारण आपसे गलतियां हो सकती हैं जो अधिकारियों के सामने भी आ सकती है। तो अगस्त के महीने के आखिरी 2 हफ्ते कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन 15 अगस्त का झंडा फहरने के बाद अगस्त महीने की शुरुआत होते ही कुंभ राशि वाले कारोबारियों का मुनाफा बढ़ सकता है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही लाभ मिलेगा। 15 अगस्त के बाद तो स्थिति ये है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, जितना अलर्ट रहोगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। तो जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे पंडित जी से कि अगर आपकी राशि मीन है तो कामकाज की भविष्यवाणी अगस्त महीने की आपकी क्या कहती है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ अलवर से प्रीत सिंह कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। बाबू जी, मेरा नाम प्रीत सिंह है, मैं अलवर से बोल रहा था। मेरा 2 साल के अंदर पूरा कारोबार खत्म हो गया बाबू जी, और कर्जा हो गया उल्टा। जी जी। कितने साल के हैं आप? साहब मेरा जन्म तो मेरे को तो याद नहीं है, पर मेरा जिस पंडित ने निकाला था ना
वो मेरा बिल्कुल मेरा ब्रिज सिंह नाम निकला था। वैसे मेरी 38 साल उम्र होगी। जी चलिए मैं आपको बता दूं कि ऐसी सारी स्थिति को देखते हुए आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र व्यय भाव में बैठा हुआ है। इस कोरोना काल की मार आपके ऊपर ज़्यादा पड़ गई है। आप इससे निकल सकते हैं और निकलने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है, आधा किलो दही और आधा किलो मिश्री शुक्रवार को किसी मंदिर में दान करना शुरू करिए और 6 शुक्रवार दान करते करते आपको फिर से ज़िंदगी जीने का रास्ता मिल जाएगा और कोई न कोई व्यक्ति आपको ऐसा सहयोग करने वाला मिल जाएगा जिससे आपकी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। राकेश हमारे साथ गाजियाबाद से कालचक्र दर्शक जुड़े हुए हैं, बात करेंगे उनसे। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। सवाल पूछिए अपना। चलिए आवाज तक नहीं पहुंच पा रही है उन तक। गीता हमारे साथ यूपी से जुड़ी हुई हैं। गीता जी स्वागत है आपका, पूछिए सवाल अपना पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। हमारी 2 बेटियां हैं। एक अनिंदा गुप्ता 10 दिसंबर 1987 सुबह के 5 से 5:30 बजे तक, और एक दूसरी बेटी है भूमिका गुप्ता 16 सितंबर 1991 सुबह 7 से 10:30 बजे। पंडित जी इन दोनों की शादियां नहीं हो रही, देरी हो रही है, और बड़ी बेटी की मतलब परीक्षा के लिए भी एग्जाम दे रही है, उसके बारे में, और दोनों बेटी की शादियों के बारे में बताइए, क्या मंगलिक है सब? दोनों बेटियां आपकी मंगली हैं और शुक्र मंगली हैं। सही बात यह है कि इन दोनों के विवाह में विलंब हो रहा है। इन लोगों से मंगलवार का व्रत करवाओ, मंगलवार का व्रत करें। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जब 50 दिन करें। मंगलवार के दिन गुड़ गाय के बछड़े को खिलाएं। ये सारा उपाय करना शुरू करें। निसंदेह नवंबर से इनके विवाह के योग बनेंगे और अप्रैल मई तक 2 में से एक लड़की का विवाह हो जाएगा ये उपाय करने पर। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब वक्त हो चला है बात करने का अंतिम राशि यानी कि मीन राशि का। मीन राशि के नौकरी पेशा कारोबारी अगस्त के महीने को कैसे बिताएंगे, क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज में ज्यादा लाभ पाने के लिए कौन से खास उपाय आपको करने हैं, देखिए। देखिए अगस्त का महीना मीन राशि के जातकों के लिए जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए तो उत्तम रहने वाला है। ऑफिस में आपके काम की ना सिर्फ तारीफ होगी बल्कि आपका प्रमोशन भी होगा, आपका पद भी बढ़ सकता है। आपके काम को देखते हुए कोई नई जिम्मेदारी भी आपको दी जा सकती है। आपकी किसी अच्छे जगह पर पोस्टिंग हो सकती है। आपके ऊपर काम का दबाव तो बढ़ेगा, लेकिन अगर काम को एंजॉय करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको अच्छा अवसर प्राप्त होगा और सूर्य के प्रभाव के कारण सरकारी नौकरी में भी मीन राशि के जातकों का झंडा लहराएगा। मीन राशि वाले कारोबारियों के लिए अगस्त के शुरुआती 2 हफ्ते अच्छे हैं। इन 2 हफ्तों में मुनाफा काम बिना किसी रुकावट के पूरा होगा, लेकिन दूसरे हफ्ते के मध्य से कारोबार में अप डाउन उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। तो 26 अगस्त तक कारोबार में हालात मिले जुले रहेंगे। इसके बाद परिस्थितियां बेहतर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अलका जयपुर से कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। अलका जी बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए अलका जी। हाँ पंडित जी मेरे बेटे के लिए और बहू के बारे में पूछना है मुझे। मेरे बेटे की जन्म तारीख है 10 मई 1983 और बहू की है 5 अगस्त 85 जी। उनके गृहस्थ जीवन कैसा चलेगा जरा ये बताइए। देखिए गृहस्थ जीवन की जहाँ तक बात है इन दोनों के, तो कभी कभी इन लोगों के बीच में सामंजस्य अच्छा रहेगा, कभी कभी इन लोगों के बीच में वाद विवाद की स्थिति बनेगी। विवाह टूटेगा नहीं, गृहस्थ जीवन चलता रहेगा, लेकिन बहुत समरसता का वातावरण नहीं है, बहुत समरस वातावरण नहीं है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि अपने बेटे से 2 केले के पेड़ किसी मंदिर में रखवा दो और बहू से एक तुलसी का पौधा अपने घर में शुक्रवार के दिन पूर्व उत्तर के कोने में स्थापित करवा दो।
इससे इनका वैवाहिक जीवन भी बच जाएगा और इन दोनों का भाग्योदय भी हो जाएगा। और चलिए हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक पूजा जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो पंडित जी, हरिओम। हरिओम। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। मुझे एक तो अपने बारे में पूछना है। मेरा जन्म है 22 जुलाई 1995। ठीक है सर, मेरा डेट टाइम है 6:38 सुबह का। जी। पंडित जी, मुझे अपनी नौकरी के बारे में पूछना है और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। पूजा, नौकरी का मामला तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का मामला तो हिला हुआ है। बृहस्पति तुम्हारे रोग स्थान में है, इसका मतलब कि पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित और जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्याएं तुम्हें जकड़े हुए हैं। तुम्हें तो बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डालनी चाहिए, बृहस्पतिवार की व्रत कथा की किताब पढ़नी चाहिए और ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। तब जाकर के आपकी सेहत में सुधार होगा। नौकरी के लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है, नौकरी सामान्य रूप से चलती रहेगी। और पंडित जी ने आज आपको बताया कि अगस्त के महीने में कामकाज कैसा रहेगा, नौकरी पेशा हैं, कारोबारी हैं तो कैसे दिन व्यतीत होंगे, राशि अनुसार आपको उपाय भी बता दिए हैं, तो इन्हें जरूर अमल में लाइए। पंडित जी, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।